कैम्ब्रिज सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय आर.एन. मिश्रा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 255 एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेज सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 156 ऑफ 255 डू इनटू इंग्लिश। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो लड़की गा रही है वह मेरी बहन है। द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर। जो लड़कियां नाच रही हैं वे मेरी सहेलियां हैं। द गर्ल्स हु आर डांसिंग आर माई फ्रेंड्स। जो भेड़ उजली हैं वह मेरी हैं। द शीप दैट इज वाइट इज माइन। जो भेड़ें काली हैं वे उन लोगों की हैं। द शीप दैट आर ब्लैक आर देयर्स। आगे देखिए। जो कलम नीली है वह तुम्हारी है। द पेन which is blue is yours। जो कल में लाल हैं वे हम लोगों की हैं। The pens which are red are ours। जो बकरी काली है वह उसकी है। The goat that is black is hers। यहाँ ब्रैकेट में स्त्री लिख दिया है इसलिए हम लोग हर्स लिखें। अगर लिखा होता पुरुष तो हम लोग हिज लिखते हैं। जो बकरियां उजली हैं वे तुम लोगों की हैं। द गोट्स दैट आर वाइट आर योर्स। जो गाय काली है वह उसकी है। द काउ दैट इज ब्लैक इज हिज। जो गायें उजली हैं वे आप लोगों की हैं। द cows that are white are yours। जिस लड़के ने मेरी पुस्तक फाड़ी है वह राजेश है। द बॉय हु हैज torn my book is राजेश। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा बेटा है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। जो लड़के खेल रहे हैं वे मेरे बेटे हैं। द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माई सन्स। जो पुस्तक मेज पर है वह मेरी है। द बुक विच is on the table is mine। जो पुस्तकें मेज पर हैं वे तुम्हारी हैं।
The books which are on the table are yours. जो ईमानदार होता है वह आदर पाता है. One who is honest gets respect. जो बेईमान होते हैं वे आदर नहीं पाते हैं. Those who are dishonest do not get respect. जो अच्छा काम करता है वह पुरस्कार पाता है. One who does a good thing gets a reward. One who does a good thing gets a prize. जो बुरा काम करते हैं वे दंड पाते हैं. Those who do a bad thing get punishment. ठीक है. राहुल जो मुंबई में रहता है कल आ रहा है. राहुल who lives in Mumbai is coming tomorrow. मेरे पिताजी जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे लिए कल एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीद रहे हैं. My father who loves me much is buying or purchasing a laptop computer for me tomorrow. आपके बड़े भाई जो एक एमपी हैं एक ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं. Your elder brother who is an MP is an honest politician. रश्मि जिससे तुम कल मिले थे न्यूयॉर्क गई है. रश्मि whom you met yesterday has gone to New York. हमारे अध्यापक जो हम लोगों को गणित पढ़ाते हैं कल नहीं आएंगे. Our teacher who teaches us mathematics will not come tomorrow. Our teacher who teaches us mathematics won't come tomorrow. राजू जिससे तुमने कल पीटा था आज तुम्हें पीटेगा. राजू whom you beat yesterday will beat you today. कोलकाता
जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता, which is the capital of West Bengal, is on the हुगली। ठीक है। हम लोगों का घर जिसमें हम लोग रहते हैं बहुत सुंदर है। Our house in which we live is very beautiful। जिस घर में हम लोग रहते हैं वह बहुत सुंदर है। The house in which we live is very beautiful। रवि, जिसकी ओर तुम लोग ताक रहे हो, मेरा भाई है। रवि, whom you are looking at is my brother। जिस लड़के की ओर तुम लोग ताक रहे हो वह मेरा भाई है। The boy whom you are looking at is my brother। मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है कल आ रहा है। My brother who lives in Delhi is coming tomorrow। जिस आदमी के साथ तुम लोग यात्रा कर रहे थे वह अशिक्षित था। The man with whom you were traveling was uneducated। नेक्स्ट, नीरज, जिनके साथ आप लोग यात्रा कर रहे थे, एक बहुत अच्छे लेखक हैं। नीरज with whom you were traveling is a very good writer। जिस लड़के के साथ मैं खेल रहा था वह पिंटू है। The boy with whom I was playing is पिंटू। पिंटू, जिसके साथ मैं खेल रहा था, आपसे मिलना चाहता है। पिंटू with whom I was playing wants to see you। आगे देखिए। जो लड़का तुम्हारा मित्र है उसने खिड़की तोड़ी है। The boy who is your friend has broken the window। आलोक ने, जो तुम्हारा मित्र है, खिड़की तोड़ी है। आलोक who is your friend has broken the window। रंजना, जिसका पति दिल्ली में रहता है, अपने पति के पास जाना चाहती है। रंजना whose husband lives in Delhi wants
to go to her husband. मेरा मित्र जिसका पुत्र बेरोजगार है अक्सर उदास रहता है. My friend whose son is unemployed is often sad. मेरी पुस्तक जो बहुत पुरानी है और जिसके पन्ने फटे हैं बेकार है. My book which is very old and whose pages or leaves are torn is useless. ताजमहल जो आगरा में है एक बहुत सुंदर स्मारक है. The Taj Mahal which is at Agra is a very beautiful monument. कोलकाता जिसकी जनसंख्या बहुत घनी है एक व्यस्त शहर है. कोलकाता whose population is very dense or thick is a busy city. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले कुछ वर्ड्स लिखेंगे जो अगेन हम लोग यहाँ पे सीखे हैं. हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 156 ऑफ 255. फाड़ना टू टियर, टियर, टोर, टॉन ये इसका वर्ब का फॉर्म है. खरीदना टू बाय और टू परचेज. पीटना टू बीट, 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 बीटन. ताकना टू लुक. अशिक्षित अनएडुकेटेड. खिड़की विंडो. तोड़ना टू ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. बेरोजगार अनएम्प्लॉयड. अक्सर ऑफन. उदास सैड. फटा टॉर्न. बेकार यूजलेस. स्मारक मॉन्यूमेंट. जनसंख्या पॉपुलेशन. घना डेंस और थिक. व्यस्त बिजी. यहाँ पर हम लोग डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में पढ़े हैं. अभी तक आपने जितने भी रिलेटिव क्लॉजेस या एडजेक्टिव क्लॉजेस देखे हैं ये सब डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं. डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का कार्य यह है कि यह अपने एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नाउन या प्रोनाउन को जो अनिश्चित होता है परिभाषित करता है, उसका परिचय देता है, उसे निश्चित बनाता है. जैसे द बॉय whom I met yesterday has come to me today. उपर्युक्त वाक्य में whom I met yesterday एक डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि यह अपने एंटीसीडेंट बॉय के बारे में एसेंशियल इंफॉर्मेशन देता है. इसके बिना यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि कौन लड़का मेरे पास आया है या किस लड़के के बारे में बात हो रही है. ध्यान रहे कि एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है. नोट, डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज के पहले और बाद में कॉमा का व्यवहार नहीं होता है. नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें. रंजना who is an accomplished dancer will dance today. ऊपर के वाक्य में who is an accomplished dancer एक नॉन डिफाइनिंग
नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि यह अपने एंटीसीडेंट रंजना को डेफिनेट या रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, डिफाइन या रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बल्कि रंजना के बारे में केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। यदि इसे वाक्य से निकाल भी दिया जाए तो भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट रहेगा। नोट, नॉन डिफाइनिंग या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के पहले और बाद में कॉमा का व्यवहार अनिवार्य है। आगे देखिए। Relative pronoun in non-defining or non-restrictive relative adjective clauses. Relative pronoun यदि clause की verb का subject हो तो person के लिए who और thing के लिए which का व्यवहार होगा। जैसे राहुल जो हमारी कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है आज अनुपस्थित है। राहुल who is the best student in our class is absent today. अब देखिए ये जो लिखा है हु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है राहुल के बारे में। अगर आप इसको हटा भी दोगे तो राहुल इज एब्सेंट टुडे, राहुल इज एब्सेंट टुडे, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। मेरी बहन जो कनाडा में रहती है आज आ रही है। माई सिस्टर हु लिव्स इन कनाडा इज कमिंग टुडे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे एक महान विद्वान थे। Pandit Jawaharlal Nehru, who was our first Prime Minister, was a great scholar. मेरे पिताजी जो एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं आज मेरे यहाँ आए हैं। My father, who is a retired teacher, has come to me today. मेरा शब्दकोश जो बहुत पुराना है बहुत उपयोगी है। My dictionary, which is very old, is very useful. कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता विच इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली। रिलेटिव प्रोनाउन यदि क्लॉज की वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो पर्सन के लिए whom और थिंग के लिए which का व्यवहार होगा। यहाँ whom या which को छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मेरा भाई जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं आपसे मिलने आया है। माई ब्रदर whom you know very well has come to see you. राहुल जिससे मैं बहुत पसंद करता हूँ एक आदर्श विद्यार्थी है। राहुल whom I like very much is an ideal student. मेरी कलम जिसे मैंने कल खरीदा बहुत सुंदर है। My pen which I bought yesterday is very beautiful. मेरा मकान जिसे मैंने हाल ही में खरीदा है काफ़ी बड़ा है। My house which I have bought recently is fairly large. ताजमहल जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ एक सुंदर स्मारक है। The Taj Mahal which I like very much is a beautiful monument. रिलेटिव प्रोनाउन जब क्लॉज के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो पर्सन के लिए whom का व्यवहार होता है। यदि प्रीपोजिशन को वर्ब के बाद रखना हो तो who का व्यवहार होता है। दोनों ही स्थितियों में थिंग के लिए which का व्यवहार होता है। जैसे रवि जिसके साथ मैं खेल रहा था आपसे मिलना चाहता है। रवि with whom I was playing wants to see you. Ravi, who I was playing with, wants to see you. मेरा मालिक जिसके लिए मैं काम कर रहा था मेरी सहायता नहीं करना चाहता था। My boss for whom I was working did not want to help me. My boss who I was working for did not want to help me. मेरा भाई जिसके लिए मैं चिंता करता था मेरी सहायता नहीं चाहता था। माई ब्रदर फॉर whom आई worried did not want my help. My brother who I worried for did not want my help.
मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ काफ़ी बड़ा है। माई हाउस इन विच आई लिव इज़ फेयरली लार्ज। माई हाउस इन विच आई लिव इज़ फेयरली लार्ज। ओके। नॉन डिफाइनिंग या नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन का पोजेसिव फॉर्म हुज है। अंजलि जिसका पति कुछ नहीं करता है एक नौकरी की तलाश में है। अंजलि whose husband does nothing is in search of a job. मेरा मित्र जिसका पुत्र बेरोजगार है हमेशा उदास रहता है। My friend whose son is unemployed is always sad. मेरी पुस्तक जिसके पन्ने फटे हैं बेकार है। My book whose pages are torn is useless. अंग्रेजी जिसके व्याकरण संबंधी नियम बहुत सरल हैं मेरे लिए बहुत कठिन है। इंग्लिश whose grammatical rules are very simple is very difficult for me. नोट आप देख चुके हैं कि डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग या नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज में के व्यवहार में क्या अंतर है। इनमें कॉमा का व्यवहार विशेष अर्थ रखता है। मात्र कॉमा के व्यवहार से अर्थ में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे माई सिस्टर हु लिव्स इन कैनेडा इज कमिंग टुडे। वक्ता की सिर्फ एक सिस्टर है अतः सिस्टर को डिफाइन नहीं करना है इसलिए नॉन डिफाइनिंग नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज का व्यवहार किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। माई सिस्टर हु लिव्स इन कैनेडा इज कमिंग टुडे। वक्ता की अनेक बहनें हैं। वक्ता अपनी अनेक बहनों में से उस बहन की बात कर रहा है जो कनाडा में रहती है अतः डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज का व्यवहार किया गया है। ठीक है।